नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु आईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अंग्रेजी में बातचीत कैसे करें, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जहां पे आपसे कोई सामने वाला यदि कुछ पूछता है तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, या फिर आपको किसी से कुछ पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे। बहुत ही अच्छा यहाँ पे कन्वर्सेशन मैंने बना के रखा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ जो आप यानी कि प्रश्न जो आप सामने वाले से पूछते हो तो हम किस प्रकार से पूछे। तो बहुत सारी चीज़ आज की क्लास में होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। यदि सामने वाला आपसे पूछता है कि हेलो कैसे हैं आप, ये तो हिंदी हो गया, वो इंग्लिश में कैसे पूछेगा आपसे, हेलो हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं, हेलो हाउ आर यू। तो आप जवाब कैसे देंगे, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं। तो आप क्या बोलोगे, आई एम फाइन, यानी मैं अच्छा हूं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो हम ऐसे पूछते ना, मैं तो अच्छा हूं, आप कैसे हैं। तो सामने वाला जवाब देगा मैं भी अच्छा हूं। तो वो बोल सकता है आई एम ऑल्सो गुड। ये आई एम यानी होता है आई एम, पूरा आई एम है लेकिन आई एम शॉर्ट में आई एम ऑल्सो गुड, या फिर बोल सकता है आई एम गुड टू। दोनों में से कोई सा भी आंसर वो दे सकता है। उसके बाद सामने वाला फिर प्रश्न पूछ रहा है कि आपके कितने भाई और बहन हैं। ये तो हम पूछते हैं ना, यदि आपको किसी से पूछना है, आपसे कोई पूछता है तो कैसे पूछेगा। देखिए, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू। हैव यू यानी आपके पास कितने हैं, तो हम हैव यू, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज़ है। तो देखिए, हाउ मेनी यानी कितने, हम कितने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे पूछेंगे, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू। तो आप जवाब दे रहे हो मेरी 2 बहनें और 1 भाई हैं। जरूरी नहीं आपकी इतनी बहन और भाई हो, जितने भी हैं वो आप बोल सकते हो। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई हैव, तो आपकी है तो आप हैव का यूज करोगे। आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें, एंड और 1 ब्रदर, 1 भाई है। ठीक है, आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। आपकी 3 बहनें हैं तो आप क्या बोलोगे, आई हैव 3 सिस्टर्स। ठीक है, सिस्टर्स क्योंकि बहुत सारी बहन है, एंड 1 ब्रदर, और भाई नहीं है तो नहीं बोलोगे आप। फिर देखिए और पूछ रहा है सामने वाला, क्या आपकी दोनों बहनें आपसे बड़ी हैं। आर बोथ ऑफ सिस्टर्स एल्डर टू यू। एल्डर यानी होती है बड़ा, ठीक है, या बड़ा या बड़ी को हम एल्डर कहते हैं। तो आर का यूज किया, आर पहले लगाते हैं तो ये इंटरोगेटिव बन जाता है, प्रश्न बन जाता है। तो आप जवाब दे रहे हो नहीं, मेरी एक बहन मुझसे बड़ी है और दूसरी छोटी है। तो आप बोल रहे हो नो, नहीं, नो, वन ऑफ माई सिस्टर इज एल्डर। ठीक है, मेरी बहन में से एक बड़ी है, टू मी यानी मुझसे बड़ी है, एंड द अदर और दूसरी वन है ना, अदर वन यानी दूसरी, इज यंगर टू मी, यंगर टू मी यानी मुझसे छोटी है। ठीक है, नो वन ऑफ माई सिस्टर इज एल्डर टू मी एंड द अदर वन इज यंगर टू मी। ऐसे आप जवाब देंगे। आपकी उम्र कितनी है, तो आप 2 तरीके से पूछ सकते हो, 2 तरीके से। व्हाट्स योर एज, व्हाट इज को हम शॉर्ट में व्हाट्स ऐसे बोलते हैं। ठीक है, व्हाट्स योर एज, या फिर हाउ ओल्ड आर यू। तो ये तो पुराना हो गया, हाउ ओल्ड आर यू, आप ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 20 साल की हो तो आप बोल रहे हो मैं 20 साल का हूं, तो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ईयर्स क्योंकि 20 साल। यदि आप जितने साल के हो तो आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, या फिर आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आप जितने हैं बोलेंगे। फिर पूछ रहा है सामने वाला, आप क्या कर रहे हो। तो इंग्लिश में कैसे पूछेगा, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो। ये कल है ना, कल मैंने नहीं पढ़ा था, आप कल क्या कर रहे हो। तो व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, केवल ऐसे पूछता आप क्या कर रहे हो तो होता व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। लेकिन कल भी पूछ रहा है तो व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, टुमारो यानी कल होता है, और एक कल होता है येस्टरडे, लेकिन वो कल क्या होता है, बीता हुआ कल। टुमारो यानी आने वाला कल। तो यदि आप जवाब देना चाहते हो नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग, नथिंग यानी कुछ नहीं। लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं कल क्रिकेट खेलने जाऊंगा, जैसे सैटरडे है तो मैं बोलूंगा मैं कल क्रिकेट खेलने जाऊंगा, तो आप बोलोगे आई विल गो टू प्ले क्रिकेट टुमारो। ठीक है, मैं कल क्रिकेट खेलने जाऊंगा, तो आई विल क्योंकि गा गी गई फ्यूचर टेंस है तो विल का यूज होता है, आई विल गो टू प्ले क्रिकेट टुमारो। अब सामने वाला फिर कुछ सवाल पूछ रहा है। सामने वाला क्या पूछ रहा है, देखिए थोड़ा इसे जूम कर लेता हूं। तुम्हें किसने धक्का दिया, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, हु पुश्ड यू। पुश्ड यानी होता है धक्का दिया, हु पुश्ड यू। अब आप जवाब दे रहे हो अमित ने मुझे धक्का दिया, तो आप बोलोगे अमित पुश्ड मी, अमित ने मुझे धक्का दिया, अमित पुश्ड मी। नेक्स्ट, क्या आप मुझे जानते हो, तो इसका क्या होगा, डू यू नो मी।
ठीक है। यदि आपको पूछना है कि आप मुझे जानते हो तो आप कैसे बोलोगे, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। तो यदि आप जानते हो तो बोलोगे हाँ मैं आपको जानता हूं, तो यस आई नो यू। आई नो यू, नो यानी जानना होता है, यस आई नो यू, हाँ मैं आपको जानता हूं। और यदि आप नहीं जानते तो क्या बोलोगे, नहीं मैं आपको नहीं जानता। नो आई डोंट नो यू, एक्चुअल में आई डोंट, आई डू नॉट होता है, लेकिन शॉर्ट में हम डोंट बोलते हैं। आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। उसका नेक्स्ट है आप मुझे कैसे जानते हो, है ना, आप मुझे कैसे जानते हो। तो कैसे के लिए हम हाउ का यूज करते हैं, हाउ यानी कैसा, कैसे। हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी। तो आप उसका जवाब दे रहे हो कि मेरे दोस्त ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया या आपके बारे में बताया। तो माई फ्रेंड टोल्ड, मेरे दोस्त ने कहा या बताया, तो टोल्ड का यूज करते हैं। मी यानी मुझे, अबाउट यू, अबाउट यानी के बारे में, यू यानी आपके, ठीक है। माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट यू, मेरे दोस्त ने आपके बारे में बताया। सामने वाला पूछ रहा है क्या आप उसे जानते हो। तो डू यू नो हर या फिर हिम, यदि लड़की है, लड़की के बारे में पूछ रहे हो क्या आप उसे जानते हो, तो आप बोलोगे डू यू नो हर। यदि लड़के के बारे में पूछो तो आप पूछोगे डू यू नो हिम। तो यदि आप जानते हो तो बोलोगे हाँ मैं उसे जानता हूं, यस आई नो हर या फिर आई नो हिम। लड़की है तो आई नो हर, लड़के के बारे में पूछे तो आई नो हिम। और यदि नहीं जानते हो तो नहीं मैं उसे नहीं जानता। नो आई डोंट नो हर या फिर हिम, आई डोंट नो हर या फिर आई डोंट नो हिम, आप दोनों का यूज करेंगे। ये वाला नो यानी होता है जानना। आप क्या कर रहे हो, तो देखिए व्हाट आर यू डूइंग, ये तो मैंने बताया कल जोड़ दिया था तो टुमारो हो गया था। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो आप यदि मूवी देख रहे हो, जैसे मैं मूवी देख रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई एम वॉचिंग मूवी, ठीक है। आई एम सीइंग, लुकिंग नहीं बोलोगे, वॉचिंग, क्योंकि वॉच यानी होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, मूवी हो गया, मैच हो गया, तो आप वहां पे वॉचिंग का यूज करोगे, ठीक है। आई एम वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा हूं। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो आप बोलोगे आई एम डूइंग नथिंग। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, नथिंग यानी कुछ नहीं, तो आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। फिर सामने वाला पूछ रहा है वह क्या कर रहा है या फिर वह क्या कर रही है, तो व्हाट्स ही डूइंग या फिर व्हाट्स शी डूइंग। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, ठीक है। पुरुष और स्त्रीलिंग मैं लड़का लड़की बोल देता हूं। व्हाट्स ही डूइंग या फिर व्हाट्स शी डूइंग। तो आंसर दे रहे हो आप कि वह गाना सुन रही है, तो आप बोलोगे सी इज लिसनिंग टू द सॉन्ग। लिसनिंग टी लिखा हुआ है लेकिन टी साइलेंट होता है। सी इज लिसनिंग टू द सॉन्ग, तो लिसनिंग के साथ टू का यूज करते हैं, ठीक है। केवल सी इज लिसनिंग सॉन्ग नहीं बोलेंगे, सी इज लिसनिंग टू द सॉन्ग। और यदि लड़का है, पुरुष है, तो ही इज लिसनिंग टू द सॉन्ग, बस सी ही का अंतर होगा। राहुल क्या कर रहा है, तो यहां पे अगर राहुल इज लिसनिंग टू द सॉन्ग ऐसे हो जाएगा। या फिर आप बोल रहे हो कि वह फोन पर बात कर रही है, अब वो गाना नहीं सुन रही, वो फोन पर बात कर रही है मान लो, तो आप बोलोगे सी इज टॉकिंग ऑन द फोन। टॉकिंग ऑन द फोन, फोन पर बात कर रही है, तो टॉकिंग होता है बात करना। अब देखिए और भी अन्य पूछे जाने वाले प्रश्न, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, तो देखिए कौन कौन सा। जैसे तुम कौन हो, तो आप उसमें क्या पूछोगे, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। यदि आपको पूछना है यहां कौन आया था, तो आप क्या बोलोगे, हु हैड कम हियर। हु हैड कम हियर, क्योंकि आया था, गया था, पिया था, चुका था, लिया था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जहां पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब आप बोलोगे सर कम तो फर्स्ट फॉर्म है, तो कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है, कम केम कम, इसीलिए कम यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हु हैड कम हियर, हियर यानी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ कौन आया था। इसी प्रकार से आप पूछना चाहते हो मुझसे कौन मिलना चाहता है, ठीक है, यहाँ पे चाहता है ऐसे लिखा हुआ है, मुझसे कौन मिलना चाहता है, तो आप क्या पूछोगे, क्या बोलोगे, हु वॉन्ट्स टू मीट मी। हु वॉन्ट्स, एस या ईएस लगाते हैं, ता है, ती है, ऐसे आता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हु वॉन्ट्स टू मीट मी, ठीक है। तुम्हें किससे बात करनी है, तो आप बोलोगे हुम, किससे के लिए हम हुम का यूज करते हैं। हुम डू यू वॉन्ट टू टॉक, हुम डू यू वॉन्ट टू टॉक, तुम्हें किससे बात करनी है। तुम वापस कैसे आए, तो हाउ डिड यू कम बैक। अब यहाँ पे डू क्यों नहीं बोले, डिड का यूज, क्योंकि वापस कैसे आए तो पास्ट टेंस है, तो डिड का यूज करेंगे, हाउ डिड यू कम बैक, ठीक है। तुम्हारा मनपसंद गाना कौन सा है, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है पूछते हैं ना, तो देखिए विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। विच इज कौन सा है, तो हम विच का यूज करते हैं, कौन सा, विच, ठीक है, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग।
अब आपको इसी को पूछना है तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो आप बोलोगे विच इज़ योर फेवरेट मूवी कर दोगे यहाँ पे। तुम्हारा मनपसंद फूड कौन सा है, भोजन कौन सा है, तो विच इज़ योर फेवरेट फूड। ऐसे जो आपका है ना, तुम्हारा मनपसंद दोस्त कौन सा है, तो विच इज़ योर फेवरेट फ्रेंड्स। आप ऐसे करके फ्रेंड ऐसे करके आप बहुत सारे बना सकते हो। तुम भोपाल से कब आए, When did you come back to भोपाल, come back to भोपाल, come back यानी होता है वापस आना। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, फ्रॉम यानी से। ठीक है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर यानी कहाँ होता है। क्या हुआ, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, हैपन यानी होना, लेकिन पास्ट टेंस है तो हैपन ईडी लग जाएगा। यदि आप बोल रहे मैं जाऊं, किसी से पूछ रहे हो, तो दो प्रकार से बोल सकते हो। आप बोल सकते हो मे आई गो या फिर शैल आई गो। शैल का भी यूज करते हैं जब किसी से कुछ चीज पूछे, तो मे आई गो या फिर शैल आई गो। और एक क्वेश्चन है, मैं कुछ लाऊं, तो लाना को बोलते हैं ब्रिंग, तो डू आई ब्रिंग समथिंग, डू आई ब्रिंग, क्या मैं लाऊं समथिंग यानी कुछ। यदि आपको पूछना है समझ गए, तो आप क्या बोलोगे अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अब मैं कुछ बोलूं, तो आप बोलोगे मे आई से समथिंग नाउ, नाउ आपके लिए यूज किए। ठीक है, अब मैं कुछ बोलूं, मे आई से समथिंग नाउ। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। अब हम बोल रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग बोले, लेकिन सोच रहे हो तो सोचना थिंक होता है, लेकिन रहा हो रही हो तो हम आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, इज एम आर के साथ। तो व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। यहीं पे होता तुम क्या सोच रहे थे, तो वहां पे हो जाता What were you thinking? What were you thinking? ठीक है, यू के साथ वर लगता है, वॉज नहीं लगेगा। ठीक है, क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई। ठीक है, अब देखिए कुछ सेंटेंस जो हम नॉर्मली बोलते हैं, जैसे उसे विदा करो, विदाई दे दो, तो उसे हम बोलते हैं सी हिम ऑफ। सी हिम ऑफ यानी विदा कर दो, भेज दो। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। अब्यूज यानी होता है गाली को हम या आप शब्द को अब्यूज कहते हैं। आपको बोलना अंधेरा हो गया, तो आप क्या बोलोगे इट्स बिकम डार्क। इट्स क्या होता है इट हैज, इट इज नहीं इट हैज, क्योंकि हो गया, गया, दिया, लिया, तो हैज का यूज करते हैं। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक अ बाथ। लेट मी कुछ चीज करने दो, तो हम लेट मी का यूज करते हैं। ठीक है, मुझे जाने दो, तो आप क्या बोलोगे लेट मी गो, मुझे जाने दो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। इस प्रकार से मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। कुछ करने दो तो लेट मी का यूज करते हैं। जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप, इजी है। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, फीलिंग। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। मशीन चालू करो, स्विच ऑन द मशीन। कुछ चीज चालू करना है तो स्विच ऑन का यूज करते हैं। मशीन चलाओ तो ऑपरेट द मशीन। एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी। स्विच ऑफ है ना, एसी ऑन करो तो स्विच ऑन द एसी। स्विच ऑन चालू करो, स्विच ऑफ बंद करो। सुबह हो गई, तो आप बोलते हैं इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। मेरे साथ चलो, कम विथ मी। तो इस प्रकार से देखिए आज हमने कितने सारे नए नए क्वेश्चन, और आप यदि कन्वर्सेशन में और भी बहुत सारे आप क्वेश्चन आंसर देखने चाहते हैं, ठीक है, एक आपको दे रहा हूँ सेंटेंस। ठीक है, देखिए, क्या तुमने विष्णु एटीपी चैनल को सब्सक्राइब किया, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बनाओगे, हैव यू सब्सक्राइब टू विष्णु एटीपी चैनल। ठीक है, तो इसका जवाब आपको लिखना है कि यस आई सब्सक्राइब या फिर नो आई डोंट सब्सक्राइब। तो ये आपको लिखना है कि आपने किया कि आपने नहीं किया, आपको उसका आंसर लिखना है। तो आप बताइए भी क्या आप सब्सक्राइब किए हो या नहीं किए हो। तो आपने देखा कि हमने किस प्रकार से बहुत सारे कन्वर्सेशन आपको दिखाया। यहाँ पे आपने देखा बहुत सारे सवाल मैंने दिखाया कि कैसे कैसे आप सवाल पूछ सकते हो। यदि इसी प्रकार की आपको पार्ट 2 भी चाहिए कन्वर्सेशन से रिलेटेड, ठीक है, ये आज का पार्ट 1 था, जहाँ पे केवल आपको बातचीत के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे बातचीत करनी है। आप बोलोगे बाजार में कैसे बात करें, बैंक में कैसे बात करें, किसी से मिले तो कैसे बात करें, भाई बहन से कैसे बात करें, लड़ाई हो तो कैसे बात करें, तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं उसके ऊपर कन्वर्सेशन की ऐसी ही वीडियो लेकर आऊँगा। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए क्या थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि इसे लिखना, फिर कलर इसका वो अलग अलग सेट करना, और हिंदी में टाइप करना, इंग्लिश में टाइप करना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आपके लिए इतना करूँगा यदि आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा पसंद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में जाकर विष्णु एटीपी सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।